के कगार पर अब स्टे के बाद किसी तरह वो स्टे समाप्त हुआ है। तो इतना मुसीबत में कोरोना के समय में अगर एयरपोर्ट का निर्माण 22 साल से निर्मित जो था पूरा हुआ तो मान के चलिए उड़ान भी अधूरा नहीं रहा। उसके अंदर बेसिकली जो आप प्लेन की बात करते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस अगर आप पता कर लेंगे वहाँ उसका सामान भी आ गया, टिकट तक रखे, टिकट तक आ गया है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपको मालूम है इराक ईरान वॉर के वजह, ईरान और यूएस के लड़ाई की वजह से जो तेल है, जेट फ्यूल है, उसका दाम इतना बढ़ गया है कि मैक्सिमम प्लेन्स को पूरे वर्ल्ड में घटाया जा रहा है। ये संख्या आप गूगल से देख सकते हैं, क्योंकि वो अलॉटेड था और खाड़ी की लड़ाई की वजह से प्लेनों का कमी किया जा रहा है बिकॉज ऑफ वैल्यू उसका बढ़ने के लिए। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जैसे कि उड़ान मंत्री जी ने साफ तौर से इस पे गो अहेड है। अब एयरलाइंस के लिए दुबे जी भी गए थे, मैं भी मिला था, आपके देवरिया के शशांक मणि जी भी मिले थे। तो इसके अंदर जो प्रक्रिया है उसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत है। अब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई हैं जिसकी वजह से अभी तक उड़ान नहीं हुई, परंतु खाड़ी के लड़ाई की वजह से और ये दाम बढ़ने की वजह से प्लेनों को एक सिंगल फ्लाइट चलाने में दिक्कत हो रही थी। परंतु और जैसे कि दुबे जी ने कहा, 2 साल तक मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देता हूँ कि आते ही उन्होंने जो जो मुकदमे थे उनको तब्त करके और ILS और सारा प्रक्रिया शुरू है। दुबे जी और मैं इस मुद्दे को दिल्ली में रोजाना उठाते हैं, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है उससे पहले आपको खुशखबरी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसमें हम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना देते। जिस प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया तो प्लेन चलाने के लिए बनाया और इस चीज़ को, इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम बहुत प्रयास किया है। तो आप उसके लिए चिंता मत करिए, प्लेन अवश्य उड़ेगा। चिंता सर आम जन की होती है, प्रश्न हम लोगों से भी पूछा जाता है, तो कारण होता है कि एक सक्षम आदमी गोरखपुर में भी बहुत सारी फ्लाइटें आपकी दिल्ली से कनेक्ट हो गई है, दूसरे हिस्सों से भी कनेक्ट है। आपको मुझे लगता है बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई तो बहुत मुश्किल नहीं है, इतनी अच्छी रोड है। चिंता करने से ही अब तक ये तो बाहर के लोगों के लिए समस्या हो सकती है। जिला प्रशासन की